नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सूरतगढ़ से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि हम अपने मन से, अपने माइंड से चिंता युक्त विचार जो हैं उनको ये 5 आसान काम करके कैसे उनको कंट्रोल करें, कैसे उनको कम से कम करें और कैसे हमारे माइंड में ये विचार आए नहीं, ये परिस्थिति कैसे पैदा करें। इसके आसान मैं 5 उपाय बताना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखना और अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी करना और मुझे कमेंट में बताना कि इस प्रकार की और कौन-सी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आपके कोई सवाल हैं, आपकी कोई समस्याएँ हैं तो वो मुझे ज़रूर बताना। साथियों, सबसे पहला जो काम आपको इसमें ये करना है कि आप सबसे पहले कारण को जानने की कोशिश करें। कि आपका माइंड के अंदर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, बहुत सारी बातें आती रहती है। उन बातों के पीछे एक कारण होता है, क्योंकि माइंड हमेशा जब भी उसको कोई समस्या आती है तो वो उससे लड़ता है और वो वैचारिक तौर पर वो ज़्यादा लड़ता है, वो सोचता है, प्लानिंग करता है। तो आपकी जो समस्या है उसके कारण तक जानने का कोशिश करें। अब कारण तक जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगभग 3 या 5 बार एक सवाल पूछना पड़ेगा और वो सवाल है कि ये ऐसा क्यों हुआ? आपके सामने कोई समस्या आई तो आप उसको, उस समस्या को तोड़ने के लिए ये कहो कि भई ये जो समस्या है ये ऐसे क्यों आई है? फिर आपको कोई जवाब मिलेंगे। उन जवाबों में से जो जवाब आपको सबसे ज़्यादा उपयुक्त लगे उसके पीछे का भी जो कारण है, क्यों, क्या, ऐसे जो सवाल हैं उनके माध्यम से उसको तोड़ने की कोशिश करना और वो वहाँ तक आप उसको तोड़ना 3 बार, 4 बार, 5 बार, जहाँ तक जिस सवाल का जो जवाब है वो आपके हाथ में ना आ जाए, जहाँ पर आप काम ना कर सको। जैसे ही आप कर्म स्टार्ट कर देते हो वैसे ही माइंड सोचना कम हो जाता है। माइंड कहता है कि ले भी अब काम शुरू हो गया, ये समस्या जो है वो समाधान में परिवर्तित हो जाएगी, इसलिए वो शांत हो जाता है। जैसे कि एक स्टूडेंट है जिसको ये लगता है कि मेरे एग्ज़ाम पास में आ गए, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। बहुत ही बार उसके माइंड में बहुत सारी बातें चलती रहती है, पढ़ाई नहीं हुआ तो क्या होगा, किस तरह से। लेकिन वो जैसे ही पहला पेज पढ़ना स्टार्ट कर देता है, उसी के साथ में वो ये समझ लेता है कि अब कोई दिक्कत नहीं है। पहला पेज पढ़ाई शुरू हो गई तो ये बुक भी ख़त्म हो जाएगी, मैं काम कर लूँगा। साथियों, दूसरा जो काम आपको करना है आपके माइंड की जो चिंता युक्त विचार है उनको ठीक करने के लिए कि आपको अपने ध्यान को बढ़ाना है, आपको अपने फोकस को बढ़ाना है। इसके लिए आप भले कोई मेडिटेशन कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते और माइंड में बहुत सारे विचार चलते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप आराम से बैठें, थोड़ा रिलैक्स करें और लंबे-लंबे साँस लें। डीप ब्रीदिंग करें, अपने ध्यान को सांसों पर ले जाएं। जैसे ही ध्यान को सांसों पर लेके जाते हो आपका फोकस बढ़ता है, ध्यान बढ़ता है और आपका ध्यान जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही मन के अंदर बहुत सारे विचार नहीं आएंगे। मन के अंदर जो काम अभी आप करना चाहते हो, जितना आपको वो काम करना है उससे संबंधित विचार नहीं आएंगे, मन शांत होगा। तीसरा जो काम आपको ये करना है कि जब भी आपके चिंता युक्त विचार आए उस वक्त अपने आप को थोड़ा सा धीमा करने की कोशिश करें, अपने आप को स्लो करें, स्लो योरसेल्फ, कि अब मेरी ज़िंदगी जो है इतनी फास्ट नहीं चलेगी, अब मैं धीरे काम करूँ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो धीरे धीरे पढ़ो, अगर आप कोई काम कर रहे हो बहुत सारे विचार चल रहे हैं तो उस काम को धीमा कर दो कि मैं तो आराम से ये काम करूँगा। जैसे ही आप आराम से काम करते हो आपका जो फोकस है वो उस काम पर ज़्यादा होता है और माइंड से आपके जो विचार हैं वो गायब होंगे। 4 नंबर जो काम आप कर सकते हो वो है आपका समय। आपका जो समय है वो समय आपके माइंड के साथ में जुड़ा हुआ है। जब आपका जो काम का समय, जैसे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 या 6 बजे काम, उस वक्त आपका माइंड जो है वो काम के बारे में ज़्यादा सोचता है। शाम को फैमिली टाइम है तो फैमिली के बारे में सोचता है। तो वैसे ही जब आपके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही हो तो आप अपने टाइम की एक लिमिट बनाओ, टाइम के ब्लॉक्स बनाओ। ये 3 घंटे जो है 10 बजे से लेकर और 1 बजे तक 3 घंटे मैं ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा काम है, इसके बारे में सोचूंगा। जैसे ही आप ये चीज़ बना लेते हो और आप सोचना प्रारंभ करते हो, धीरे धीरे माइंड उसी गति पे आने लग जाता है और वो उसी टाइम के अंदर
लगभग वो काम करने के बारे में या उसी काम के बारे में ज़्यादा सोचेगा। तो आप अगर टाइम ब्लॉक्स बनाओ या टाइम को अगर आप लिमिट करो इस प्रकार से, तो आपकी जो ओवर थिंकिंग है उसके अंदर कमी आएगी। साथियों, इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है जो आपके माइंड को ओवर थिंकिंग से भरता है, एंजाइटी से भरता है और आपका जो मन है वो भी डिस्टर्ब होगा। वो कारण है आपके मन के अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है, यानी कि मन के अंदर विचार आते हैं, अपने आप विचार आते हैं और वो विचार नेगेटिव होते हैं। उन नेगेटिव विचारों का जो कारण है वो आपके बिलीफ सिस्टम पर होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर नेगेटिव बिलीफ पालने लग जाते हो। आपने नेगेटिव प्रकार से किसी चीज़ पर विश्वास किया, अब वो नेगेटिव विचार आ रहे हैं। इन सब का जो समाधान है आप वो सीबीटी थेरेपी के माध्यम से बहुत अच्छे से अपने आप को समझकर इसका बहुत आसानी से समाधान कर सकते हो। तो सीबीटी के लिए आप अगर चाहो तो हमारा एक डिजिटल माइंड केयर इंडिया पोर्टल है, जिसकी वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के साथ में दिया है। वहाँ पर जाकर आप सीबीटी थेरेपी के बारे में जान सकते हो और बहुत सारी जो फ्री वीडियोज़ है उसके माध्यम से भी आप इसकी जानकारी ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है जिसके अंदर मैंने 5 बातें बताने की कोशिश की कि हम अपने माइंड को कैसे चिंता मुक्त कर सकते हैं, चिंता के जो विचार हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये आपको अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और आप अपने जीवन के अंदर इसी प्रकार से उन्नति करते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।